जो कि बेटा मैं आपके लिए कंटिन्यूअसली वीडियोज प्रोवाइड कर रहा हूँ रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारी जो वॉल्यूम फर्स्ट है अकाउंटेंसी की फिनिश हो चुकी है, और जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा वेटेज वाला है। जैसा कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज जो रखता है हमारा शेयर कैपिटल, तो जानते हैं बेटा शेयर कैपिटल। तो यहाँ से आपको बेटा लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एक तो फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा जो कि 8 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा, इसके अंदर हमें 4 फीचर करना होगा, एक 1 मार्क्स का और होगा। ठीक है, तो बेटा लगभग इसकी जो वेटेज है 12 to 13 मार्क्स की वेटेज है, और जो तीनों बुक में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है यही चैप्टर है हमारा शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले मैं शेयर कैपिटल में जाने से पहले आपको शेयर का मीनिंग क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे बच्चे। शेयर क्या होता है? जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है उसको टोटल डिवाइड किया जाता है स्मॉल एंड इक्वल पार्ट्स में, दैट इज शेयर। फॉर एग्जांपल एक कंपनी को मान के चलते, एक कंपनी को बेटा अथॉरिटी है कि वो मार्केट से 10 लाख रुपीस ले सकती है, तो उसने क्या करा, अपनी टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दिया, ठीक है, जो कि 100 रुपीस की होगी। तो उसने क्या करा कि उसने 1000 शेयर इशू करे, तो उसने अपनी जो टोटल कैपिटल को 1000 पार्ट्स में जो कि इक्वल पार्ट हैं उसमें डिवाइड कर दिया। इट मींस एक शेयर जो होगा 1000 का ही होगा। अगर 1000 का एक शेयर होगा और 1000 रुपीस का होगा तो बेटा टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी फर्म की? 10 लाख रुपीस हो जाएगी। अगर वो मार्केट में 10,000 शेयर इशू करना चाहती है तो बेटा उनकी कैपिटल हो जाएगी, एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपीज, जो कि हर एक शेयर 100 रुपीस का। अगर आप 2 शेयर खरीदना चाहते हैं 200 रुपीस के, अगर 3 शेयर खरीदना चाहते हैं 300 रुपीज। तो इट मींस शेयर इज द स्मॉलेस्ट एंड इक्वल पार्ट्स ऑफ द टोटल कैपिटल। ठीक है, तो टोटल कैपिटल का स्मॉलेस्ट और इक्वल पार्ट जो होता है वही शेयर कहलाता है। ठीक है, आपके लिए जो कि याद रखने वाली बात है कि जो भी शेयर होता है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है 10 रुपीस की हो, किसी भी कंपनी के शेयर की मिनिमम वैल्यू ₹10 होती है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है मल्टीपल देयर ऑफ। इट मींस कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर शेयर होगा तो बेटा या तो 10 का होगा या 20 का होगा या 30 का होगा। ठीक है, इस तरह कुछ होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 11 रुपीस का शेयर या फिर 13 का या फिर 24 का या फिर 98 का। तो हमारे जो शेयर की वैल्यू है 10 रुपीस और मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ। इट मींस 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 5000 ETC। तो इट मींस लास्ट में 0 आनी चाहिए, मतलब ये कह सकते हैं। तो जो शेयर की वैल्यू है मिनिमम ₹10 होती है और मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ होती है। ठीक है, और बेटा जैसा कि आपको पता होगा कोई भी कंपनी जो है अपने शेयर का अमाउंट है वो क्या करती है, इकट्ठा नहीं लेती है। तो देयर आर सो मैनी डिफरेंट सिचुएशन कि वो कैसे कैसे अपने पैसे को एक्वायर करती है। तो देखते हैं इश्यू ऑफ शेयर में हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। इश्यू ऑफ शेयर बेटा 3 तरीके से होगा यहाँ पर। पहला है बेटा इन इंस्टॉलमेंट, मेन फोकस आपको इस पे करना है, इन इंस्टॉलमेंट, इन लमसम और परचेज कंसिडरेशन। अदर देन कैश भी बोला जाता है इसे। इश्यू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। तो इंस्टॉलमेंट बेटा जो बेसिकली इंस्टॉलमेंट है एक शेयर की, मान के चले कि एक शेयर जो है 10 रुपीस का है, तो कंपनी उस शेयर को जो अमाउंट है 1 टाइम में नहीं ले रही है, उसे डिवाइड कर दिया है। बेसिकली जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स होते हैं बेटा वो होती है 4 इंस्टॉलमेंट्स। सबसे पहले होती है एप्लीकेशन, जिसे हम शेयर एप्लीकेशन बोलते हैं। दूसरी होती है बेटे अलॉटमेंट, जिसे हम शेयर अलॉटमेंट बोलते हैं। थर्ड वन फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। लास्ट वन फाइनल कॉल। बेसिकली ये होता है। काफी जो क्वेश्चंस में देखने को इंस्टॉलमेंट मिलते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बेटा अगर आप इसकी 8 एंट्री जो बेसिक एंट्री है, जो कि आगे के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जब भी आप एक बड़ा क्वेश्चन कर पाएंगे, आप पहले इसकी 8 एंट्री याद कर लीजिए। तो देखते हैं इंस्टॉलमेंट के केस में कौन कौन सी 8 एंट्री है जो कि हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले बेटा जो हमारा शेयर है, मान के चलिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की 2 एंट्री होंगी बेटा। इसी तरह अलॉटमेंट की 2 एंट्री होने वाली है, शेयर अलॉटमेंट।
इसी तरह फर्स्ट कॉल की होने वाली है, इसी तरह फाइनल कॉल की एंट्री होने वाली है। तो बेटा इट मीन्स हम 8 एंट्री करने वाले हैं। 2 एंट्री एप्लीकेशन की होगी, 2 एंट्री अलॉटमेंट की होंगी, 2 एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल की होंगी और 2 ही एंट्री दो एंट्री शेयर फाइनल कॉल की होंगी। तो बेटा सबसे पहले आप ध्यान रखिए एप्लीकेशन के केस में क्या करना है। सबसे पहले आप रिसीव की एंट्री करेंगे, फिर आप ड्यू की एंट्री करेंगे, बाकी सब में उल्टा करना है। एप्लीकेशन में करना है पहले रिसीव फिर ड्यू, बाकी सब में ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। इट मींस ड्यू रिसीव अगेन ड्यू रिसीव, ठीक है। तो बेटा आपके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, ये ट्रिक है एंट्री याद करने के लिए। बेटा जो रिसीव वाली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट जरूर होगा। जो रिसीव वाली एंट्री है बेटा पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट जरूर होगा। लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए बेटे। दूसरा जो ड्यू की एंट्री है बेटा उसमें शेयर कैपिटल क्रेडिट जरूर होगा, ठीक है। देखते हैं बेटा एंट्री, ये नोट है आपके लिए और आप एंट्री विद इन सेकेंड सीख जाएंगे अगर आप ये नोट आप अच्छे से समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है बेटा, जो रिसीव वाली एंट्री है जैसे ये है रिसीव, ये है रिसीव, ये है रिसीव और ये है रिसीव, तो यहां पे आपको बैंक को डेबिट जरूर करना है, ठीक है। देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट उसे करना है जो चीज है, टू शेयर एप्लीकेशन, क्लियर है। नेक्स्ट ड्यू की एंट्री में शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है। इट मींस क्रेडिट करने के लिए क्या लिखते हैं टू शेयर कैपिटल। तो बेटा डेबिट क्या करना है जो चीज है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। फिर बेटा ड्यू आ गया, अलॉटमेंट में पहले ड्यू करना है। ड्यू में केस में क्या बताया मैंने आपको, शेयर कैपिटल को क्रेडिट जरूर करना है, टू शेयर कैपिटल। तो डेबिट क्या करूं मैं मेरे बच्चे, डेबिट जो चीज है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर बेटा रिसीव आ गया, रिसीव में बैंक अकाउंट को डेबिट जरूर करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल में पहले क्या करना है, ड्यू की एंट्री करनी है, ड्यू में शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, टू शेयर कैपिटल। डेबिट क्या है बेटा जो चीज है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है बेटे। इसी तरह फाइनल कॉल में अगेन ड्यू की पहले एंट्री करनी है। ड्यू में क्या बोला मैंने, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, टू शेयर कैपिटल। डेबिट किसे करना है जो चीज है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर रिसीव आ गया, रिसीव में बोला मैंने बैंक को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो बेटा ये 8 एंट्री आप बड़े ही इजी वे में सीख चुके होंगे। देखिए ध्यान से बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो एक शेयर है बेसिकली 4 इंस्टॉलमेंट में इशू किया जाता है। जो पहली इंस्टॉलमेंट है हमारी एप्लीकेशन, सेकंड है अलॉटमेंट, थर्ड है फर्स्ट कॉल एंड लास्ट फाइनल कॉल। तो सभी की 2-2 एंट्रीज करनी है, इट मींस 8 एंट्रीज, 8 एंट्री से आपको गुजरना होगा, ठीक है। तो बेटा जो देखा जा रहा है एप्लीकेशन के केस में सबसे पहले एंट्री करनी है रिसीव की, फिर ड्यू की, बाकी सब में रिवर्स करना है। अलॉटमेंट में ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल में ड्यू रिसीव, फाइनल कॉल में ड्यू रिसीव। और रिसीव का मतलब पैसा आना, इट मींस आपको बैंक अकाउंट को डेफिनेटली डेबिट करना है रिसीव के केस में। लाइक दिस, रिसीव की एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, रिसीव की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, रिसीव की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, रिसीव की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। और जो आपकी ड्यू की एंट्री है उसमें शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है। आप ध्यान से देखिए
ये हमारी ड्यू की एंट्री है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ये हमारी ड्यू की एंट्री है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ये हमारी ड्यू की एंट्री है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो आई होप आपको एंट्री समझ में आई होंगी। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। एक क्वेश्चन लेकर बनाते हैं बेटा। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड इश्यू 5000 शेयर्स of ₹10 each, amount payable as ₹3 on application, ₹2 on allotment, ₹4 on final call, ₹3 on application, ₹2 on allotment, ₹4 on first call and balance on final call. What is balance? ₹1. क्लियर? तो बेटा हमें 8 एंट्री करनी है अमाउंट के साथ। तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन की रिसीव की होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन कितने की बेटा, देखिए ₹3 की, 3 इंटू जितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे जा रहे हैं, तो यहां आ जाएगा बेटा 15,000। क्लियर है? सिमिलरली इसकी ड्यू की एंट्री करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लिखा बेटा शेयर एप्लीकेशन, ये भी शेयर एप्लीकेशन है, तो यही अमाउंट आने वाला है। एप्लीकेशन पे कितना मिला? 15,000 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की पहले ड्यू की करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा एक अलॉटमेंट कितने की? ₹2 की, इंटू नंबर ऑफ शेयर 5000, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 10,000। सेकंड अलॉटमेंट की रिसीव की करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये कितना होगा? ये भी 10,000 होगा। अलॉटमेंट पे हमें ₹2 मिल रहे हैं और टोटल शेयर हमारे कितने हैं? 5,000 है। इसी तरह हम करेंगे फर्स्ट कॉल की, पहले ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ₹4 इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो ये हो जाएगा बेटा 20,000। ठीक है, इस तरह आपको एंट्री समझ में आ चुकी होंगी बेटा। ठीक है, बहुत ही लाइट है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, इसी तरह आप एंट्री कर लेंगे इसकी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000, देन ड्यू रिसीव। तो बहुत ही इजी तरीका है बेटा, आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा प्रीमियम है, इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। बेटा जैसे कि हम एंट्री कर चुके हैं बेटा फाइनल फर्स्ट कॉल की, इसी तरह हम इसकी रिसीव की करने वाले हैं। रिसीव की में क्या करने वाले? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा जो रिसीव की एंट्री होती है उसमें आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चे, बैंक को डेबिट जरूर करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको नोट भी दे रखा है। ठीक है ना, इसी तरह आपकी फाइनल कॉल की एंट्री है, पहले ड्यू होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल कितने की हमारी? ₹1 की, इंटू नंबर ऑफ शेयर जितने इशू करे गए हैं, तो बेटा ये 5,000 हो जाएगा मेरे बच्चे। लास्ट रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, ये फाइनल कॉल कितने की हमारी? 5,000 रुपीज की। ठीक है, ये एंट्री फिनिश हो चुकी है। ठीक है, जहां भी आपकी रिसीव वाली एंट्री है बेटा, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, और जो सारी ड्यू की एंट्री है उनमें शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। दिस इज शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो बेटे आपको ध्यान रखना है, जो हमारी बैंक की एंट्री है, जो रिसीव की एंट्री है, उसमें बैंक अकाउंट को डेबिट जरूर करना है, और जो रिसीव ड्यू की एंट्री है उसमें शेयर कैपिटल को क्रेडिट जरूर करना है। तो अब इसके बाद देखता हूं मैं बेटा इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ये प्रीमियम होता क्या है? इश्यू ऑफ शेयर दो तरीके से हो सकता है मेरे बच्चे।
एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, पार में क्या कि जो फेस वैल्यू है शेयर की वो मार्केट वैल्यू के बराबर है। फेस वैल्यू मतलब शेयर जो है 10 रुपए का और मार्केट में भी 10 का ही बेचा जा रहा है, दिस इज पार। ठीक है, issue of share at par means when the face value of the share will be equal to the market value of the share. It is clear? Here face value जो है बेटा कम होती है और मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। इट मीन 10 रुपए का शेयर है, मार्केट में वो कितने का 12 का है। ये 2 रुपए जो एक्स्ट्रा है दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसे बोलते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब कंपनी मान के चलिए बेटा 10 रुपए की चीज के 12 रुपए ले रही है, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है, कंपनी का फायदा है नुकसान है? फायदा है। और आप जानते हैं कि कोई फायदा होता है तो सब क्या करते हैं, क्रेडिट। याद रखना ये क्रेडिट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आप रही बात बेटा पार की, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था वो इश्यू एट पार ही है। जो 10 का शेयर था 10 में ही इश्यू करा था। एप्लीकेशन पे 2 रुपए लिए थे और अलॉटमेंट पे 3 लिए थे, फर्स्ट कॉल पे 4, फाइनल कॉल पे 1, तो टोटल 10 बैठ गया था। इसी तरह तो बेटा यहाँ पर क्या कुछ एक्स्ट्रा लेगी कंपनी, 10 के शेयर को 12 में इश्यू करेगी और जो प्रीमियम होगा, ठीक है, उसे उसकी एंट्री कहीं ना कहीं क्रेडिट होगी। कहीं ना कहीं क्या याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम की, आपको कोई जानकारी नहीं कि कंपनी कहाँ रिसीव करने वाली है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट पे रिसीव मिलता है। ठीक है, जो भी आपकी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी उसमें शो करना होगा, और ये फायदा है कंपनी का, इसी वजह से हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। टॉपिक है बेटा इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड इश्यू 8000 शेयर्स ऑफ ₹10 each with a premium of ₹2 per share and amount payable as ₹3 on application, ₹6 on allotment इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बेटा इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट कितने की है, 4 रुपए की है। अलॉटमेंट पे कंपनी 6 रुपए ले रही है जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, तो 2 रुपए का प्रीमियम, तो अलॉटमेंट कितने की होगी बेटा, 4 रुपए की हो गई। देन इसके बाद है आपका ₹2 ऑन फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बेटा ये एंट्री करनी है हमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शो करना है। तो बेटा ना तो एप्लीकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा कोई एंट्री पे, ना ही पड़ेगा फर्स्ट कॉल पे, ना ही पड़ेगा फाइनल कॉल पे। तो बेटा अलॉटमेंट की एंट्री पे फोकस करें आप ध्यान से बस। तो पहले आप ड्यू की एंट्री करेंगे, आप इसकी याद होगी आपको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बेटा प्रीमियम कितने का, 2 रुपए का। प्रीमियम को हटा के अलॉटमेंट कितने के, वो शेयर कैपिटल में आएगा बेटा 4 रुपए का। 2 और 4 6 हो गए क्रेडिट में, तो डेबिट में भी 6 आएगा, इनटू नंबर ऑफ शेयर। कंपनी कितने इश्यू कर रही है, 8000, 8 6 जा 48,000 यहां पर आ जाएगा बेटा। ठीक है, 8 4 जा 32 यहां आ जाएगा आपका, 8 2 जा 16 यहां आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा एग्रीगेट बराबर हो गया। रही रिसीव की बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के टाइम बेटा कंपनी को 6 रुपए मिलेंगे, इसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम है और 4 रुपए की अलॉटमेंट है, और 8000 शेयर है, 8 6 जा 48,000। ये देखिए शेयर अलॉटमेंट ये लिखा हुआ है और शेयर अलॉटमेंट ये लिखा हुआ है, इनका अमाउंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी एंट्री आप कह रहे हैं बेटा आपने बाकी एंट्री नहीं की है, एप्लीकेशन की, फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की। तो बेटा जैसे आपने पार के केस में की थी वो सिंपल एंट्री है, वहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 8000 इंटू 3, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 8000 इंटू 2 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये लाइट है, तो हमें जो फोकस करना है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, केवल अलॉटमेंट पे फोकस करना है। कि अदरवाइज आपको क्वेश्चन बता देता है वो एक अलग चीज है कि प्रीमियम कहाँ रिसीव कर रहा है, लेकिन आपको कहाँ मानना है। अगर आपको कोई जानकारी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको अलॉटमेंट पे ही मानना है। ये भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो आंसर होगा बेटा आपका अलॉटमेंट।
तो बेटा ये अलॉटमेंट की एंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बेटा आपका ये फर्क पड़ा, बाकी कोई नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका फायदा है कंपनी का, और उसे कंपनी ने क्रेडिट करके शो दिखा दिया है, क्योंकि कंपनी 10 रुपए शेयर के कितने रुपए ले रही है, 12 रुपए, 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है, तो ये 2 रुपए ये रहे बेटा। ठीक है, आगे आते हैं बेटा टॉपिक अगला, कोलसिनेरियर। पहले मैं आपको कोलसिनेरियर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं, ये कोलसिनेरियर होता क्या है। कोल्स इन एरियर, बेटा कोलसिनेरियर का मीनिंग है क्या कि कुछ जो कंपनी शेयर इशू कर रही है, मान के चलिए 8000 शेयर इशू कर रही है, या 10,000 या 20,000 शेयर इशू कर रही है, उसमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं कि वो अपनी पेमेंट करने में असमर्थ होते हैं। लाइक एप्लीकेशन तो सभी दे देते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं एप्लीकेशन देने के बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कुछ नहीं देते हैं। कुछ लोग होते हैं एप्लीकेशन देते हैं, अलॉटमेंट देते हैं, फर्स्ट कॉल से प्रॉब्लम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं एप्लीकेशन दे देते हैं, अलॉटमेंट देते हैं, फर्स्ट कॉल भी देते हैं, फाइनल कॉल नहीं देते। तो इट मीन्स अगर कोई भी स्टेप पे अगर उन्होंने प्रॉब्लम की, इट मीन्स एरियर हुआ, तो मतलब उन्होंने पैसा नहीं दिया, दैट इज कोलसिन एरियर। तो बेटा जैसे मान के चलिए कि एक कंपनी है, उसने मार्केट में अपने 5000 शेयर इशू करे। एक बंदा था राम, जिसके पास 2000 शेयर, दो कंपनी के 200 शेयर थे, और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, जो कि फर्स्ट कॉल 1 रुपए की थी। तो बेटा जो फर्स्ट कॉल रिसीव करेगी कंपनी 200 इंटू 1, तो 200 रुपए कम आएंगे, तो इस तरह पैसा आना बाकी होता है। ठीक है, अब ये एरियर है, आना बाकी है। तो जब कंपनी को शेयर होल्डर कुछ टाइम बाद पैसे देता है, तो उसे कंपनी इंटरेस्ट भी लेती है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कोलसिन एरियर। जैसा कि आपको याद रखना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कोलसिन एरियर का रेट चला है 10% पर एनम, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कोलसिन एरियर विल बी 10% पर एनम, क्लियर है। उसी तरफ कोलसिन एडवांस जो है 12% होता है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कोलसिन एरियर के क्वेश्चन, कि जैसे कि एक शेयर होल्डर होता है, एक या दो भी हो सकते हैं। जैसे कुछ शेयर होल्डर होते हैं वो अपनी पेमेंट करने में असमर्थ हुए, फेल टू पे द अलॉटमेंट, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, फेल टू पे द फाइनल कॉल, व्हाटएवर। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपके लिए। एक कंपनी है बेटा PQR लिमिटेड इश्यू 4000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, with a premium of ₹10, amount payable as ₹30 on application, ₹70 on allotment including premium, it means 60 plus 10 and balance on first and final call। ठीक है, अब लिखा है क्वेश्चन के अंदर, होल मनी वाज ड्यूली रिसीव, सारा का सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट राम अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी। तो बेटा राम जी ने क्या करा, एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या, ना तो आपकी एप्लीकेशन की एंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा, ना ही आपके अलॉटमेंट की एंट्री में फर्क पड़ेगा। आपकी एंट्री में फर्क पड़ेगा तो कहां पड़ेगा, फर्स्ट कॉल की एंट्री में फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसने जो एरर करा है कहां से करा है, फर्स्ट कॉल से करा है। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसका क्या सोल्यूशन होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है बेटा, 4000, और एप्लीकेशन देखिए कितने की है, 30 रुपीज की। तो बेटा 1,20,000 रुपए हो जाएगा यहां पर। फिर नीचे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये सेम अमाउंट आएगा बेटा 1,20,000, क्योंकि एप्लीकेशन की एंट्री है, ये रिसीव की, ये ड्यू की। अब अलॉटमेंट की होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का, 10 रुपए का, और अलॉटमेंट कितने के प्रीमियम को हटा के 60 रुपए की, टोटल कितना होगा 70, इंटू नंबर ऑफ शेयर जितने कंपनी इश्यू कर रही है, 4000 इंटू 7, 2,80,000, ठीक है, 4 6 24, 2,40,000, 4,010, 40,000। ठीक है, ये हुई हमारी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अब अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट में देखिए आप कितना आ रहा है, 2,80,000 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, अब आई हमारी बात बेटा एंट्री किसकी, अब एंट्री की बात आई मेरे बच्चे किसकी,
अब एंट्री की बात आई है फर्स्ट कॉल की। ड्यू करेगी कंपनी, उम्मीद लगा रही है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी उम्मीद लगा रही कि मार्केट में हमारे 4000 शेयर हैं और एक शेयर की फर्स्ट कॉल कितने की 10 रुपए की, तो हमारे पास कितने आएंगे 40,000 आएंगे। ठीक है, लेकिन कंपनी ने जब पैसा रिसीव करा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो पता लगा बेटा एक शेयर होल्डर है राम जी। कंपनी सोच रही थी कि 40,000 रुपए आएंगे, एक शेयर होल्डर हमारे राम जी, इनके पास 500 शेयर है, उन्होंने अपनी फर्स्ट कॉल नहीं दी। 500 शेयर की बेटा फर्स्ट कॉल कितने बैठेगी, 500 शेयर है और एक फर्स्ट कॉल 10 रुपए की, तो 5,000 रुपए, तो 35,000 रिसीव होगा। तो बेटा ये कॉल सिनेरियो हो गया बस। ठीक है, इसी एंट्री को बेटा आप इस तरह लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 5,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। दोनों बेटा एक ही बात है। ठीक है, या तो आप बैंक में से 5,000 को सीधा घटा दीजिए या फिर कॉल सिनेरियो को डेबिट करके शो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा कॉल सिनेरियो टॉपिक। और आपको साथ साथ ध्यान रखना है कि बेटा जो हमारा कॉल सिनेरियो का रेट चल रहा है 10% पर एनम चल रहा है, तो याद मैं लिख देता हूं आपके लिए, कॉल सिनेरियो का जो रेट है 10% पर चल रहा है पर एनम। ठीक है, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कॉल्स इन एडवांस। जैसे कॉल्स इन एरियर होता है इसी तरह कॉल्स इन एडवांस भी होता है। कुछ शेयर होल्डर होते हैं उनके पास पैसा एक्स्ट्रा होता है, तो क्या करते हैं वो एप्लीकेशन के टाइम ही आगे तक का देते हैं। इट मींस अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दे सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन टाइम नहीं दिया तो अलॉटमेंट के टाइम ही वो अपनी फर्स्ट कॉल भी पे कर दें, या फिर ऐसा हो सकता है मेरे बच्चे फर्स्ट कॉल की टाइम ही वो अपनी फाइनल कॉल पे कर दें। तो टाइम से पहले पैसा दे देते हैं, तो कंपनी के पास जब टाइम से पहले पैसा आ गया तो दैट इज कॉल्स इन एडवांस। ये कंपनी की लायबिलिटी ही होती है मेरे बच्चे। अब कंपनी इंटरेस्ट देगी इस पे, जब लोग से अनेबल टू पे होते थे इट मींस कॉल सिनेरियो, तो कंपनी को लोग देते थे, शेयर होल्डर इंटरेस्ट देते थे। अब क्या कंपनी उन्हें देगी इंटरेस्ट, तो बेटा जो कॉल्स इन एडवांस का रेट चल रहा है 12% पर एनम चल रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं बेटा, इसी सिचुएशन को ले लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है सारा। ठीक है, कि एक शेयर होल्डर है जिनका नाम क्या है, श्याम है। अब वो क्या करते हैं, उनके पास 400 शेयर है कंपनी के, आगे तक का दे दिया उन्होंने पैसा। ठीक है, कहां तक का दे दिया पैसा उन्होंने, आगे तक का दे दिया। राम एक शेयर होल्डर है जिनके पास 400 शेयर्स है, और उन्होंने क्या करा कि अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। बेटा कंपनी ड्यू कर रही थी तब तक तो उम्मीद नहीं है, जब काउंट करा तो कंपनी ने गिने तो पैसे ज्यादा आ गए, तो कंपनी ने देखा कि किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। तो इट मींस ये हमें अलॉटमेंट के रिसीव पे ही पता लगेगा। जैसा देखा जा रहा है, देखिए ध्यान से, अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री पे फर्क पड़ेगा बेटा, एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यहां पे फर्क पड़ेगा, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कंपनी ने सोचा था कि हमारे पास जो है अलॉटमेंट से बेटा कितने आएंगे, 4,000 शेयर है, 70 रुपीज, 2,80,000 आएंगे। लेकिन एक भाई साहब कुछ ज्यादा ही रिच पर्सन है, उनके पास पैसा बहुत है, अपने 400 शेयर की उन्होंने क्या दे दी, फर्स्ट कॉल भी दे दी। 400 शेयर की फर्स्ट कॉल, एक फर्स्ट कॉल कितने की, 10 रुपए की, 400 इंटू 10 4,000 रुपए हो गया। ठीक, 400 इंटू 10 4,000 रुपए हो गया। 2,80,000 था ही, तो 4,000 रुपए एक्स्ट्रा 284 होगा, ये भी 284। ठीक है, इसी का दूसरा ट्रीटमेंट क्या है बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट 2,84,000 टू शेयर अलॉटमेंट 2,80,000 और टू कॉल्स इन एडवांस, इसे क्रेडिट कर देंगे क्योंकि एक लायबिलिटी है। कितना आया एडवांस में, 4,000, 400 शेयर थे और फर्स्ट कॉल एडवांस दी थी। ठीक है, और बाकी जब हम ये हो गया फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक फर्स्ट कॉल कितने की है, 10 रुपए की है, 4,000 शेयर है मार्केट में, तो 40,000 हो जाएगा। लेकिन कंपनी ने जब रिसीव करा तो पैसा कम आया होगा, क्योंकि एक बंदा तो फर्स्ट कॉल के पैसे पहले ही दे चुका था। शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 आने थे, लेकिन एक बंदा तो अपने हिस्से के 4,000 रुपए पहले ही दे चुका था। देखिए ध्यान से, कॉल्स इन एडवांस, तो यहां पे आएगा बेटा 36,000। इसी एंट्री को आप क्या कर सकते हैं,
इसी एंट्री को आप कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 34,000 एंड टू फर्स्ट कॉल 40,000, दोनों ही सेम है। या तो आप सीधा घटा के 40,000 माइनस 4,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट कॉल को शो कर एडवांस को शो करना चाहते हैं कॉल्स इन एडवांस को, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 4,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000, बोथ आर सेम, ठीक है। रेयर केस में देखा गया कि आपसे कॉल्स इन एरियर या फिर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करने के लिए कहा जाता है, अदरवाइज आप बैंक में से ही ऐड कर सकते हैं, बैंक में ही लेस कर सकते हैं। अगर कॉल्स इन एरियर है तो आप बैंक में से लेस कर दें, तो अमाउंट जितना पैसा नहीं आया है। और अगर रिसीव की एंट्री में इफेक्ट पड़ेगा बेटा, और ड्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता कॉल्स इन एडवांस का और कॉल्स इन एरियर का, ठीक है। ड्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप रिसीव करते हैं कॉल्स इन एडवांस में तो प्लस हो जाता है और कॉल्स इन एरियर में लेस हो जाता है। यही था हमारा कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर कॉन्सेप्ट। तो बेटा आपको वीडियोज कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज प्रोवाइड करने के लिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें ज़्यादा हम मोटिवेट हो और हमें वीडियो डालने में और इंटरेस्ट आए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।